सबसे पहले आप सभी साथियों को और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा देवी अपने छोटे से वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत हो रही है पिंडर घाटी से। ये गांव सभी पिंडर घाटी के हैं और ये झलिया गांव है और मैं यहां से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ और आपको पिंडर घाटी की पूरी वीडियो दिखाऊंगी। पिंडर घाटी के छोटे छोटे गाँवों को दिखाऊंगी जिस प्रकार से हैं ये। पिंडर घाटी का लास्ट गांव है ये। यहाँ का ताला झलिया और ये है माला झलिया। और ये है अभी शाम का वक्त, लगभग 4:30 के आसपास हो रहा है। और यहाँ पर ये हमारे झलिया गांव के कुल देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ पर बगामम बोलते हैं। यहाँ पर से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ साथियों। और आगे चलते चलते मैं आपको लोगों को एक दो आगे से और छोटे छोटे गांव हैं उन गाँव की वीडियो दिखाऊंगी। और फिर झलिया गांव के बाद आते वक्त फिर ये है हरमल गांव, ये है पिंडर घाटी। यहाँ स्पेशल कहते हैं लोग, पिंडर घाटी कहते हैं। और ये है पिंडर नदी। इस पिंडर नदी के कारण ही इस घाटी का नाम पिंडर घाटी पड़ा है। तो कहते हैं पिंडर घाटी के लोग हैं, कहते हैं जैसे हम लोगों को। तो ये रास्ता इस प्रकार का रास्ता है, पिंडर घाटी से देवाल आने का रास्ता है ये। और इस प्रकार से दिख रहा है, देखो पूरी वनस्पति है, चीड़ के जंगल है, यहाँ चीड़ का जंगल है। और देख सकते हो नीचे आप, उधर रामपुर चचाई दिख रहा है, रामपुर तुर्ती चचाई कहते हैं। यहाँ से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और ये नदी है, पहले यहाँ से उधर पार जाने वाला अच्छा सा पुल था। और नीचे ये गांव दिखाई दे रहा है, ये हरमल का गांव है। यहाँ से हमने जूनियर की परीक्षा पास की थी हम लोग। यहाँ से देख लो कितनी बड़ी चढ़ाई है। यहाँ हम स्कूल आते थे घर से चलकर, देख सकते हो साथियों आप कितनी चढ़ाई है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से आते थे स्टॉप से, यहाँ पर रेडी खाली कहते हैं, यहाँ रहते थे हम लोग। और मेरा मायका है जैसे यहाँ, तो हम यहाँ से आते थे परीक्षा देने के लिए। या मतलब स्कूल 3 क्लास पढ़ा मैंने, 5वीं 6ठी 7वीं, 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास पढ़ा मैंने यहाँ। तो देखो हम वहाँ स्कूल आते थे, वो सुराई के पेड़ के बीच वहाँ पर स्कूल है, जूनियर स्कूल। और फिर आते आते हम आते हैं तालाधार उपथर के ऊपर। तो वहाँ से उधर दिखाई दे रही है गांव दिखाई दे रहे, यहाँ है चन्याली कहते हैं इस गांव का नाम। और फिर इसके इधर 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 गधेरे के सामने ऊपर यहाँ सौरीगाड़ गांव है यहाँ, लेकिन यहाँ पर से दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर इधर से यहाँ कहते हैं मुनियाली खेत कहते हैं इधर। और उधर फिर आगे मानमती है, मुनाली है, चोटिंग है। ये छोटे छोटे गाँव बसे रहते हैं इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में, जैसे देख सकते हो साथियों आप। ये पेड़ों के बीचों बीच दिख रहा है, यहाँ नीचे चोटिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमारी गाड़ी का रोड है। तो गाड़ी यहीं पे से मिलेगी हमें। इससे आगे हमें पैदल का रास्ता, मतलब जैसे हम घर को जाते तो हमें ये पूरा पैदल मार्ग काटना पड़ता है। ये हमारा पैदल मार्ग है। और सामने देखो भाई, ये है उपथर का गाँव। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, शॉर्ट वीडियो में डाली थी। तो ये है उपथर का गाँव। चोटिंग से चढ़ाई जो लगती है, फिर ये गांव आता है ऊपर को आते समय हमारे। तो यहाँ कहते हैं चोटिंग। और उधर है धार ये। और इस प्रकार का रास्ता है, मार्ग है, जंगल का एरिया है। और यहाँ है चीड़ के पेड़। और फिर आते आते मुझे रास्ते में नदी पार करनी पड़ती, जो इस प्रकार से है। देखो भाई पुल किस प्रकार का बना हुआ है यहाँ पर। पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छा पुल था, लेकिन बारिश होने के कारण, बारिश से जब से बड़ी नदी आती है तो पूरा पुल बह चुका है। और रोड के कारण भी कुछ कटिंग, वो मलबा भरने के कारण भी वो भर चुका था। फिर पुल तो टूट चुका है। तो यहाँ पर ना कोई पुल है ना कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही जाते हैं। ये तो गाँव वालों ने बना रखा है थोड़ा बहुत अपना काम करने के लिए, इधर उधर आने जाने के लिए, ताकि मतलब उनको कष्ट ना हो। नहीं तो यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं, मतलब इधर उधर जाने का रास्ता ही नहीं है। उन्होंने लकड़ियों का पुल बना रखा अपने लिए। तो भाई हम पहुँच चुके चोटिंग के गधेरे में। तो चोटिंग के गधेरे तक, यहाँ पर तक रोड कटिंग हो रखी है। यहाँ पर देवाल से यहाँ तक, हमारे यहाँ पर तक गाड़ी जाती है। और ये है रोड, मैं पहुँच चुकी हूँ रोड पे। और देखो भाई कितना बड़ा चट्टान काट के रास्ता बना रखा है, रोड बना रखी है, आप देख सकते हो। तभी तो हम लोगों को कहते हैं पहाड़ी। और कितना बड़ा पहाड़ काट के रोड बना रखा है। और आगे चलते चलते मैं रोड के सामने आपको ये पानी दिखाऊंगी। तो
देखो साथियों, हमारे पहाड़ों में ना इसी प्रकार से पानी निकलता है। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं तो इसी प्रकार का पानी पीते हैं, जो पहाड़ों से, चट्टानों से, पेड़ों की जड़ों से निकलता है ये पानी। इसी पानी को पीते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे हम लोग जहाँ का पानी पीते हैं वहाँ का पानी भी इसी प्रकार से आता है। तो वहाँ पर नल लगा के, स्रोत, टैंकियाँ बना के, तब वहीं पर से हम पानी ऐसे पीते हैं। तो पहाड़ों में इसी प्रकार से पानी पिया जाता है। और देखो, चट्टानों से पानी निकल रहा है। इसी प्रकार से पानी निकलता है हमारे पहाड़ों में, पत्थरों से। और तब जाके आगे देखो, आगे भी सामने छोटा सा झरना बह रहा है। ये भी पहाड़ों के बीचों बीच से निकलता है ऊपर से। और ये भी सामने है। पहले बरसात में तो खूब सारा पानी बहता है यहाँ पर से, क्योंकि रोड ब्लॉक थी। बरसात में 2-3 महीने रोड ब्लॉक रहती है, इसलिए कम था, ज़्यादा था पहले, अब कम हो चुका है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा पहाड़ है। और फिर पहुँच चुके हैं हम चोटिंग, जहाँ पर गाड़ी का स्टेशन है। 3 हरमल चोटिंग उपशहर वालों का यहाँ पर गाड़ी का स्टेशन है। तो फिर वहाँ से हम निकल चुके हैं। अब देखो भाई, सामने ये मानमती गांव है। ये भी सारे पिंडर घाटी के गांव हैं। और हम पहुँच चुके हैं अभी मानमती गांव में, जो इस प्रकार से उधर सामने पार के गांव भी दिख रहे हैं। और मानमती का भी बहुत बड़ा सुंदर अच्छा गांव है मानमती भी। पूरा गांव तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो गाड़ी से ली है, गाड़ी में आते वक्त बनाई थी। तो देख सकते हो साथियों, इस प्रकार के छोटे छोटे गांव बसे रहते हैं हमारे पहाड़ों में। फिर मैं आई घर पे, तो आके मैंने बहुत सारे कपड़े धोए। कमरे पे आके इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे इकट्ठे करके रखे थे बहुत दिनों से। तो आके मैंने सीधे कपड़े धोए। और भी गांव हैं बीच बीच में, और भी छोटा सा मार्केट है, जैसे देवाल है, थराली है, मेलखेत है, ये और भी गांव है पिंडर घाटी के। लेकिन मैं गाड़ी में बना नहीं पाई, क्योंकि मुझे गाड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर भाई हमने